नाजरीन, आज हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप्स एंड हैक्स लेके हाजिर हुए जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। जैसे कि टिप नंबर 1 ये है कि हम कुकिंग करते वक्त जब किचन में हम इस तरह से कटिंग बोर्ड पे चीज़ें काटते हैं, कोई भी सब्ज़ी वगैरह प्याज काटते हैं, तो इस तरह से हमारे वो हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं। जैसे कि हम बच्चियाँ नहीं होती हैं, उनको काटना नहीं आता, तो इस तरह वो अपने हाथ ज़ख्मी कर लेती हैं। तो इस तरह से जब हम कटिंग करते हैं तो छुरी नाइफ वगैरह हमारे हाथ पे लग जाती है, तो हमारे हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं। तो हमने किस तरह से क्या अपने हाथों को जख्मी होने से बचाना और सेफ्टी कवर बनाना, तो आए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपने सेफ्टी कवर बनाना और अपने हाथों को बचाना है। हमने प्लास्टिक की बोतल लेनी, बोतलें हमारे घर में आती हैं तो हम इनको ज़ाया कर देते हैं। तो इस तरह से हमने आपको कई बार बताया कि इस तरह से अपने बोतल को ज़ाया नहीं करना। तो हम इससे बनाएंगे सेफ्टी कवर जिससे हमारे हाथ जख्मी होने से हम बचाएंगे। तो हमने सबसे पहले करना है कि छुरी को गर्म करना है, जो मैंने की हुई है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह से हमने छुरी को गर्म कर लेना और ये अपनी बोतल काट के आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हमने इससे सेफ्टी कवर बनाना है। ये देखें जी, आपके सामने हम बोतल यहाँ से काट लेंगे। ये देखिए, हम बोतल काट रहे हैं, बहुत आसान होता है, बस थोड़ी सी छुरी को गर्म करना होता है। तो ये हम आपके सामने अभी काट कर आपको दिखाते हैं। तो ये देखें जी, मैंने छुरी की मदद से बोतल को काट कर लिया। इस चीज़ को हमने अलग कर देना, ये हमारा साइड हमें चाहिए। इसमें से हमने इस तरह से कुछ गुलाई की शेप में हमने काटना है सेफ्टी कवर। तो हम इसको कैंची की मदद से काटेंगे। ये देखें आपके सामने अभी हम आपको काट कर दिखाते हैं किस तरह से हमने इसको काटना है और किस तरह से हमने इसको सेफ्टी कवर बनाना है। ये देखें, इस तरह से हमने इसको काट लिया। ये आपके सामने बिल्कुल कितना अच्छे तरीके से इसको हमने, ये देखें, हाथ के ऊपर बिल्कुल इसी तरह से हमने काटा। और ये वाली चीज़ जो है, इस पे हम 2 करेंगे सुराख। तो इस तरह से जो नुकीली साइडें हैं इनको भी आपने अच्छे तरीके से साफ कर लेना और इसको इस तरह से काट लेना। ये देखें, मैंने काट लिया। तो अब ये वाली जो इसकी साइड है, इस पे हमने एक इधर सुराख करना, एक इधर सुराख करना है। तो ये देखें जी, हमने इसमें करने 2 सुराख। अगर आपके पास काविया है तो आप काविया की मदद से भी इसमें सुराख कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसी तरह से सुआ या छुरी वगैरह की नोक जो है उससे आप इसको सुराख कर सकते हैं। ये देखें, मैं अभी आपको सुराख करके मैंने सुराख कर लिया है। ये दूसरा सुराख मैं इधर करूंगी। चाहे तो आप सुए की मदद से कर ले या छुरी की नोक से कर ले। मैंने ये सुए की मदद से किया क्योंकि मेरे पास काविया नहीं था। तो आपके पास अगर काविया है तो आप उस कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आपने कोई भी रबड़ ले लेनी, कोई भी आपके घर में बड़ी वाली होती है वो साइज की ले लेनी, बेशक ब्लैक है वो ले लें कि ऑफ वाइट है वो ले लें। इस तरह से आपने इसको काटना। काटने के बाद आपने इन सुराखों के अंदर इसको इस तरह से आपने गिरा लगानी है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आप बिल्कुल जीरो कास्ट में ये एक सेफ्टी कवर अपने घर में ये तैयार कर सकते हैं, जिससे आपके हाथ भी महफूज होंगे और आपका बिल्कुल कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको गिरा लगा लेनी दोनों साइडों पे। ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जी, अभी हम आपको, ये देखिए जी, मैंने सेफ्टी कवर बना लिया। अब हम इसको इस तरह से अपने हाथों की उंगलियों में इस तरह से अपने हाथ पे इसको चढ़ाएंगे। ये देखें, और इस्तेमाल भी करके दिखाएंगे किस तरह से आप इसको इस्तेमाल करेंगे और अपने हाथ को अब महफूज रखेंगे। ये देखें, इस तरह से। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। अगर पसंद आई तो लाइक करें, ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो ये देखें जी, इस तरह से आप इसको जितना चाहे मर्जी प्याज काट सकते हैं और जितना चाहे कुकिंग सब्जी वगैरह आप काटेंगे तो ना तो आपके हाथ जख्मी होंगे और ना ही आपकी परेशानी होगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। अगर पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि इस तरह से घर में अनाज वगैरह ला के रखते हैं। जैसे कि ये सूजी आपके सामने हम रखते हैं तो इसमें पड़ा पड़ा कीड़ा पड़ जाता है। तो ये बाजार से हर चीज़ तो बहुत ज़्यादा महंगी होगी, आपको पता है। तो इस तरह से हम सूजी घर में ला के रखते हैं तो इसमें कीड़ा लग जाता है और सुंडी लग जाती है। तो हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने सुंडी और कीड़े से अपनी सूजी को महफूज रखना है। तो इस तरह से आपने तवा लेना, तवा आपने गर्म लेना है जिसपे आपने रोटी बनाई हो। ये देखें, अभी थोड़ा थोड़ा गर्म है तो इसके ऊपर आपने इस तरह से सूजी को फैला देना। ये देखें, इस तरह से आपने सूजी को फैला देना, लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं करना आपने, क्योंकि चूल्हे पे नहीं रखना। चूल्हे से उतार कर तवे के ऊपर आपने सूजी को इस तरह से फैला देना। तकरीबन 10 मिनट तक आप इसको इसी तरह से इसके ऊपर रहने दें। तो इसके बाद हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने 10 मिनट के बाद इसको सेव करना और कीड़े और सूंडी से महफूज रखना है। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसको इसी तरह पड़ी रहने देना। ये देखें जी, 10 मिनट हो गए, हम इसको इसी तरह से अब इसको इकट्ठी करेंगे क्योंकि तवा अभी भी गर्म है, इसलिए मैं हाथ नहीं लगा रही। तो ये देखें आपके सामने, अब हम इसको इसी बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखें जी, तवा बिल्कुल गर्म है।
इसलिए मैं इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगी कि ये देखिए जी, इस पे मैंने उतार लिया। अब आपने करना क्या है कि तो इस तरह से आपने करना कि सूजी को आपने गर्म करने के बाद किसी बर्तन में डाल लेनी, और ये देखिए इसमें आपने डाल देने 2 लौंग, और इसको आपने डाल देना किसी जार में जो एयर टाइट है। तो इसमें आप जितनी देर मर्जी इसको रखें, महीने भर रखें, 2 महीने रखें, तो इस तरह से आपकी सूजी को महफूज रख सकते हैं जितनी देर चाहे। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप हमारी इस सेफ्टी पिन को लेके, जैसे कि हमारी बच्चियां भी रोज़ डेली बेस पे इस्तेमाल करती है, स्कूल कॉलेज जाती है, तो वो सेफ्टी पिन से अपना दुपट्टा और अपना स्कार्फ वगैरह सेट करती हैं। इसी तरह हम भी बड़े भी किसी शादी फंक्शन वगैरह पे जाना होता है तो हम अपने दुपट्टे को इससे सेट करते हैं। तो ये वाली जगह जो है ये दुपट्टे में अटक जाती है, बाज़ औक़ात बच्चे खींचते हैं तो हमारे जो कीमती कपड़े होते हैं वो इससे ज़ाया हो जाती है और फट जाती है। तो हमने ये आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप अपने कपड़ों को फटने से बचाएंगे। ये तो आपने करना क्या, सबसे पहले आपने ये आपके घर में हर वक्त बच्चियां लगाती रहती होती है आपके नेल पॉलिश, तो आपने ये नेल पॉलिश लेनी है। नेल पॉलिश को आपने ये वाली जगह पे इस तरह से अच्छे तरीके से इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये देखें इस तरह से आपने इस ज़्यादा नहीं करनी, ये साइड पे करनी, क्योंकि यहाँ पे इसका फोल्ड किया होता है तो वो डबल होती है, तो इसी में अटकती है ये दुपट्टा वगैरह जो भी स्कार्फ। तो आपने इसको अच्छी तरीके से इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये देखिए अभी खुश्क होती है तो हम आपको इस्तेमाल करने का तरीका बताते हैं किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। तो ना तो ये आपके दुपट्टे में अटकेगी, ना ही आपका दुपट्टा फटेगा। तो ये हम आपको दिखाते हैं खुश्क होने पर। ये देखिए जी, नेल पॉलिश जो थी वो खुश्क होगी। अब हम इसको जिस तरह चाहे लगाएंगे और इससे हमारा ना तो दुपट्टा अटकेगा ना ही हमारा दुपट्टा फटेगा। तो ये देखें इस तरह से आपकी जो दुपट्टा है या स्कार्फ है वो बिल्कुल महफूज हो जाएगा। ये देखें मैं खींच रही हूँ, ये बिल्कुल नहीं आगे जा रहा। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। नेक्स्ट टिप भी मेरी इसी तरह सेफ्टी पिन को लेके है कि आप दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से सेफ्टी पिन लें। इस तरह के नाग वगैरह बटन वगैरह हमारे घर में होते हैं तो आपने इसको इसमें इस तरह से ऐड कर लेना अगर आपने नेल पॉलिश नहीं लगानी। तो ये देखिए ये एक डिज़ाइन सा भी बन जाता है और इसको आप इसी तरह से दुपट्टे के ऊपर लगाएंगे तो इससे भी आपकी दुपट्टा जो है वो बिल्कुल अटकेगा नहीं सेफ्टी पिन में। तो इससे आपका दुपट्टा भी महफूज होगा और एक डिज़ाइन सा भी बन जाएगा। उम्मीद है कि और बहुत अच्छा भी लगता है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, वो है केबल टाई को लेकर। जैसे कि हमारी बाज़ औक़ात बहुत छोटे छोटे काम होते हैं तो वो अटक जाते हैं, चीज़ों को ना होने की वजह से हम परेशान हो जाते हैं किस तरह से हमने चीज़ों का हल करना। तो आपने करना क्या, जैसे कि ये चाबियाँ हैं, चाबियों का इसमें की रिंग नहीं है तो हम परेशान हो जाते हैं कि हम इनको किस तरह से सेव करके इकट्ठी करके रखें। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने लेनी सारी चाबियाँ। ये देखिए आपके सामने मैं ये चाबियाँ पकड़कर इस तरह से आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपने लेनी है और ये लेनी आपने केबल टाई। इनमें से आपने इसको इस तरह से गुजार लेना है। गुजारने के बाद आपने इस तरह से इसको बंद कर देना। ये वाला सिरा ये देखिए आपने इसको इस तरह से बंद करना, जितना आप चाहेंगे टाइट हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से आप इसको हैंग करके रख सकते हैं। इस तरह से ये देखिए जी चाबियां महफूज होगी, ऑर्गेनाइज होगी और आपको चाबियां वक्त पर भी मिलेंगी। तो आप इसको इस तरह से हैंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट टिप हमारी वाटरमेलन को लेके, जिसको तरबूज भी कहते हैं, पंजाबी में हदवारा भी कहते हैं। तो ये गर्मियों के मौसम में आता है तो गर्मियाँ शुरू होगी तो इसका इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए। तो क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं, क्योंकि जिसमें एनर्जी आती है कि गर्मियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है कि हमारे गर्मियों में पानी की कमी को पूरा करता है। ये हमारी स्किन वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। चेहरे पे जो दाग धब्बे होते हैं उनको ख़त्म करता है और ये हमारी मैदे के और जिगर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो इस तरह से आपको गर्मियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए और पानी को पूरा करता है और इससे वो एनर्जी आपकी को बहाल करता है। तो इस तरह से हमने हड्डियों को मजबूत करता है और आपकी जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए गर्मियों में। बाज़ औक़ात मार्केट में जालसाजी से इसको मीठा भी किया जाता है, इसका कलर भी किया जाता है। तो हमने जालसाजी की ज़्यादा होती है तो आपको पता है कि इंजेक्शन लगाकर इसको कलर भी किया जाता है, मीठा भी किया जाता है। तो हमने भी ये पता लगाना है कि आया इसको जालसाजी के ज़रिए इसको कलर और मीठा तो नहीं किया गया। तो हमने किस तरह से पता लगाना है तो आए हम आपको बताते हैं। तो आपने करना क्या, एक बर्तन में आपने लेना है वाइट विनेगर जो हमारे घरों में अक्सर होता है। तो एक लेना आपने थोड़ा सा कॉटन को लेके आपने इसमें इस तरह से डिप करना अच्छे तरीके से। डिप करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लेना। ये देखिए तो आपने इसको इस तरह से पकड़ना और इसके ऊपर इस तरह से
अप्लाई करना है। ये देखें, इसके ऊपर रैप करना। ये देखें, इस तरह से आपने चेक करना है कि इसका कलर, अगर इसका कलर उतरा तो ये समझें कि ये इसमें कलर की जो मिलावट की गई है वो इसमें की हुई है। तो ये देखें जी, ये उतरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा है। उम्मीद है कि इसमें मिलावट नहीं की गई, क्योंकि ये मैंने ज़रा ज़ोर से इस पे के ऊपर रगड़ा है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि ये इसमें आया कि मिलावट है या नहीं है। उम्मीद है कि इसमें मिलावट नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास ही है जो लोग इसको लाकर सेल करते हैं। तो आप इसी तरह अपने सेहत का ख्याल रखें और गर्मियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि ये मैदे और जिगर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद से। आप अपने तरबूज का टेस्ट घर में कर सकते हैं, आया कि ये नकली है, ये इसमें मिलावट की गई। तो इसी तरह अगर लेना है वाइट विनीगर, उसमें थोड़ा सा अपने कॉटन को डिप करना और उसके ऊपर अप्लाई करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये तरबूज असली है या इसमें मिलावट की गई है। तो उम्मीद है कि ये वाली चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। और गर्मियों के इस मौसम में आप इस तरबूज को एंजॉय करें और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, जो आपकी सेहत के लिए वो बहुत मुफीद है, क्योंकि ये गर्मियों में पानी की कमी को पूरा करता है और आपके हुस्न को दुबाला करता है। तो इस तरह से पिएँ और खाएं और अल्लाह आपको खुश रखे। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।